रावलपिंडी के लोगों सरकारी जखायर के गोदामों का अंदाजा लगाओ। मैं मुफ्ती साहब से मोहतरम फजल रहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान के अवाम को फतवा दे, सरकारी गोदामों को लूट के खाओ, मजे करो। अचक से ये बात इस भरोसे से कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान बोसे इमरान खान में ये फतवा जारी भी कर देंगे, और इस बात से भी बाखबर होंगे कि इस्लाम के नाम पर सियासत करने वाले मौलाना फजल रहमान को ये भी मालूम नहीं होगा कि इस्लाम में लूट मार के बारे में क्या कहा गया है। हदीस मुबारका है कि मैंने अब्दुल्ला बिन यजीद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, जो अदी बिन साबित के नाना थे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूट मार करने और मसला करने से मना फरमाया था। एक और हदीस मुबारका से साबित है कि कोई शख्स दिन दिहाड़े अगर किसी बड़ी पूंजी पर इस तौर पर डाका डालता है कि लोग देखते के देखते रह जाते हैं, तो वो मोमिन रहते हुए ये लूट मार नहीं करता, यानी मोमिन लूट मार करते हुए मोमिन नहीं रहता। मौलाना फजल रहमान कभी कहते थे कि औरत की हुक्मरानी हराम है और दलाइल का अंबार लगा देते थे। औरत की बात करते हो तो तिहाई अक्सरियत आपके पास थी, क्यों आपके दौर हुकूमत में आपने तलीम नहीं की कि इसके बाद मुल्क का हुक्मरान खातून नहीं बन सकती, मुल्क का हुक्मरान खातून नहीं बन सकती। औरत को हुक्मरानी का रास्ता देने वाले अगर आप हैं और आपकी कारकर्दगी की वजह से औरत हुक्मरान बनी है तो खुद भुगतो। फिर इन मौलाना साहब का डीजल परमिट पर ईमान डोल गया और हुक्मरान औरत के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। आज भी वो मौलाना साहब औरत के साथ कांधे से कांधा मिलाए उसकी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। खुद को आलिम कहने वाले फजल रहमान साहब दिन रात चोरों को दिफा के लिए हलकान हो रहे हैं। मैंने किसी को करप्ट नहीं कहना भाई, ये सवाल कभी भी मुझसे न किया करें। क्या ये नॉन इशू है कि किसी ने मुल्क को लूटा है? ये नॉन इशू है, नॉन इशू है, मेरे लिए नॉन इशू है। क्या वो इस हदीस से वाकिफ नहीं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुअज्जिज चोरी करता तो वो उसे छोड़ देते, और उनमें से कोई कमजोर चोरी करता तो उस पर हद जारी कर देते। और अल्लाह की कसम, अगर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। मौलाना साहब मदरसे के बच्चों को गुमराह करके अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस आवाज पर लब्बैक कहेंगे जब तक तख्ता नहीं उल्टेंगे, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसका मतलब मौलाना साहब सूरतुल बकरा की इस आयत से भी वाकिफ नहीं, और जब उनसे कहा जाए कि जमीन में फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक यही फसाद फैलाने वाले हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। मौलाना साहब मुनाफिकत तर्क कर दें, कब तक जाती मफाद के लिए भोली भाली आवाम को इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटते रहेंगे? जरा सोचिए।